अगर आप धार्मिक पर्यटन के शौकीन हैं तो एक बार मथुरा वृंदावन का प्लान जरूर बनाएं। यहाँ मौजूद है निधिवन। ये स्थान बेहद पवित्र, धार्मिक और रहस्यमय है। इस कहानी में आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस जगह को खास बनाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशी पर्यटक भी इस जगह की ओर खींचे चले आते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तुलसी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन यहाँ की तुलसी अलग ही है। यहाँ वृक्षों की शाखाएं नीचे की ओर है। यहाँ शाम होने के बाद कोई नहीं जाता। यहाँ मान्यता है कि आज भी कन्हैया यहाँ रास रचाते हैं। निधिवन मथुरा शहर में भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में स्थित एक विशाल वन है, जिसमें असंख्य पेड़ है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसकी महत्ता बहुत पहले से है, जो भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ी हुई है। यहाँ के रहने वाले ब्रजवासियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ रास लीला रचाने आते हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रास रचाने की कथाएं बार सुनी होगी, तो यह वही स्थल है जब नन्हे कान्हा अपने बचपन में वृंदावन गोकुल की गलियों में बांसुरी बजाया करते थे और उसकी मधुर धुन सुनकर आसपास की गोपियां व माता राधा दौड़ी दौड़ी चली आती थी। इसी कारण यह स्थल आज भी कृष्ण भक्तों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। आज हम आपके साथ निधिवन की सच्ची कहानी साझा करेंगे। निधिवन का रहस्य। पेड़ बन जाते हैं गोपियां। यहाँ आप जो भी पेड़ देखेंगे वे अपने आप में विचित्र है। सभी पेड़ों की शाखाएं सीधी न होकर मुड़ी हुई है। सामान्यतः विश्व में सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती है, किंतु निधिवन में सभी पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर आती है। यह चीज अपने आप में विचित्र है। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ों की यही शाखाएं गोपियों में परिवर्तित हो जाती है, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचाते हैं। सूर्योदय होने से पहले ही वे पुनः अपने रूप में आ जाती है। जोड़ों में है तुलसी के पौधे। यहाँ आपको असंख्य तुलसी के पौधे मिल जाएंगे, लेकिन जो बात आश्चर्यजनक है वह यह है कि कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं है, अर्थात हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा है। यहाँ आपको कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं दिखेगा, क्योंकि सभी तुलसी के पौधे जोड़ों में हैं, जो श्री कृष्ण व राधा के प्रेम को रेखांकित करते हैं। तुलसी के पौधों का ऐसा संगम आपको केवल इसी वन में देखने को मिलेगा। रंग महल। इन सब के अलावा यहाँ एक रंग महल भी है, जहाँ माता राधा रानी के साज सज्जा का सामान चढ़ाया जाता है। इसे विशेषकर महिलाएं चढ़ाती है। कहते हैं कि रास लीला के समय भगवान कृष्ण इसी रंग महल में विश्राम करते हैं। इसीलिए सूर्यास्त से पहले कृष्ण जी के लिए बिस्तर सजाया जाता है। वह एक लोटा पानी, दातुन, पान व अन्य सामान रख दिया जाता है। सुबह के समय जब रंग महल के द्वार खोले जाते हैं तो सब सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। वह बिस्तर पर भी सलवटे आई हुई होती है, जैसे कि इस पर कोई बैठा था। इसे देखने के लिए आप सूर्योदय
होने से पहले ही निधि वन पहुंच जाए और प्रतीक्षा कीजिए। 5 से 6 बजे के बीच निधि वन के द्वार खोले जाएंगे और पंडित जी रंग महल के 7 ताले आपके सामने खोलेंगे और श्री कृष्ण के द्वारा इस्तेमाल किया गया सामान आप सभी को दिखाएंगे। ललित कुंड, यहाँ आपको एक कुंड भी देखने को मिलेगा जिसे ललित कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचा रहे थे, तब अचानक उनमें से एक गोपी ललिता को प्यास लगी। ललिता राधा की प्रिय सहेली थी, जो कान्हा और राधा को ब्रिजवासियों की नजरों से बचाकर मिलने में सहायता करती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहीं एक कुंड का निर्माण कर दिया, जिसे आज ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। शाम के समय निधिवन जाने की है मनाही। यह भक्तों के लिए केवल दिन में ही खुला रहता है। सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी जाने की बिल्कुल मनाही है। सूर्यास्त से पहले ही इस वन को खाली करवाकर बंद कर दिया जाता है। सूर्यास्त से पहले मंदिर के पुजारी भी यह जगह छोड़कर चले जाते हैं। आपको दिन में कई पक्षी व बंदर इस वन में दिख जाएंगे, किंतु शाम होने के साथ साथ वे भी इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि रात्रि होते ही यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं और गोपियों के संग रासलीला रचाते हैं। कहते हैं कि जो कोई भी चोरी चुपके यहाँ रात को रुका, अगले दिन या तो उसकी मृत्यु हो गई या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। कुछ लोग तो अंधे, बहरे व गूंगे भी हो गए थे। इसलिए यहाँ रात को किसी के भी रुकने की मनाही है। जब आप निधिवन देखने जाएंगे, तब आसपास के घरों को देखकर आपके मन में एक बात और आएगी कि इन घरों की छत या बालकनी से रात में निधिवन का नजारा देखा जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सूर्यास्त के बाद निधिवन में इतना गहरा अंधेरा हो जाता है और साथ ही वहां के पेड़ों पर एक धुंधली सफेद परत छा जाती है, जिससे निधिवन के अंदर की कोई भी गतिविधि को उन घरों से भी नहीं देखा जा सकता है। इसका प्रमाण देखने के लिए आप सुबह 5 बजे निधिवन पहुंच जाए। जब सूर्योदय नहीं हुआ होता है, उस समय आप निधिवन के बाहर के पेड़ों को भी देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। आप वहीं खड़े रहिएगा और सूर्योदय होने और रोशनी आने की प्रतीक्षा कीजिएगा। जैसे ही सूर्योदय हो जाएगा, तब एकदम से पेड़ों से धुंधली परत हट जाएगी और अभी तक आपको वहां जो एक भी बंदर या पक्षी नहीं दिखाई दे रहा था, वह सब भी एकदम से उमड़ पड़ेंगे। कब जाए निधिवन या निधिवन खुलने का समय? यदि आप मथुरा वृंदावन घूमने जाने का मन बना रहे हैं, तो आप इस वन का दोपहर में भ्रमण कर सकते हैं। दोपहर का समय इस वन में घूमने का सबसे उत्तम समय है, क्योंकि उस समय मथुरा वृंदावन के सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, जो शाम के 4 बजे बाद खुलते हैं। इसीलिए इस समय आप निधिवन में घूम सकते हैं और वहां की सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। मौसम के अनुसार इसके पट सुबह 5 से 6 बजे के बीच खुलते हैं। 6 बजे के आसपास यहाँ मंगला आरती होती है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले यहाँ के पट बंद कर दिए जाते हैं। आपको यहाँ कई महापुरुषों की समाधियाँ भी देखने को मिलेंगी, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे।
पेड़ पौधों के बीच इनकी समाधियां बनी हुई है। इसी के साथ साथ आप इस वन के आसपास अन्य मंदिर में अवश्य घूमकर आइएगा और कमेंट करके बताइए मुझे कैसी लगी कहानी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।